हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। तो वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आवर्त सारणी, जिसको पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे ये जितने भी सराउंडिंग है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो उसको ऐसे ही पढ़ना हम लोगों के बस में नहीं है, मुश्किल है। तो उसके लिए हम लोगों को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, क्लासिफिकेशन होती गई, चेंजेस होती गई, अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना नियम दिया, फिर उस हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाई। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे अच्छा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसमें सब कुछ मतलब अच्छे से दिया हुआ है सारे एलिमेंट्स के बारे में, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, जो कि दिया हुआ है मॉज़ले के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था पीरियोडिक टेबल, उसके बाद क्या क्या सुधार आती गई और क्या क्या उनमें कमियां थी, वो सब भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन, आवर्त सारणी एवं उनकी विभिन्नताएं। तो हमारे इन्वायरमेंट में टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? तो टोटल जो है वो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिसमें से 94 या 96, एक मिनट, 98, जिसमें से 98 एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स नेचुरली है, नेचुरली प्रेजेंट है। उसके बाद जो कुछ एलिमेंट्स है वो बाद में साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया। अब एक और एलिमेंट्स का हो चुका है, एक टोटल 119 हो चुके हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में 118 ही दिया हुआ है, तो हम 118 के बारे में। लेकिन 98 एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था डॉबेरिनर्स ने कहा कि इन्होंने एटॉमिक मास को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बनाया, और इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक मास 3 ट्रेड बनाए, एलिमेंट्स के 3 ट्रेड्स बनाए, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का 7, इसका होता है 23 और इसके होते हैं 39, 39। तो इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास जो होते हैं, ये बीच वाले मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, ये फर्स्ट एंड थर्ड के एवरेज से निकलता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज लेंगे, तो 7 + 39/2 = 6, 3 and 4, 2, 2, 3, 23। ये जो है, ये बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आ जाता है। लेकिन ये जो डॉमिनेंट ट्रेड्स थे, वो सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, वो कुछ ही एलिमेंट्स के लिए था। तो इसका भी ये एक ड्रॉबैक है, इसलिए ये भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। फिर दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का ऑक्टेव नियम। तो न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स लॉ में हम लोग देखते हैं कि ये जो सारे गामा, इन्होंने जो सारे गामा म्यूजिक का जो नहीं होता है ऑक्टेव्स,
उन पे डिपेंड करके इन्होंने एलिमेंट्स का बनाया था। कि इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अर्थ एलिमेंट से मैच करता है। तो सबसे पहले ये देख लें कि सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा जो आएगा वो फिर से एलिमेंट्स जो होंगे वो फर्स्ट वाले से हो। तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे जितने भी हैं एलिमेंट्स ये आते जाएंगे। तो ये जो है 7 एलिमेंट्स होने के बाद ये जो 8 एलिमेंट्स है ये फिर से फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर गया। तो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स लॉ था वो जो फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो 8 एलिमेंट्स से सिमिलर होता है। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स नियम जो था उन्होंने यही बताया। तो लेकिन ये भी जो है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थे, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद आए मेंडलीव साहब। बात करते हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की। न्यूलैंड्स के बाद आए मेंडलीव साहब। मिनट डस्टर कहाँ, एक मिनट इसको मिटाते हैं। हमने बात कर ली कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव लॉ था वो बोला कि जॉन न्यूलैंड साइंटिस्ट थे जो कि ब्रिटिश के थे। उन्होंने बोला कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो 8 एलिमेंट की सिमिलर होती है। इन्होंने ऑक्टेव म्यूजिक जैसे सारे गामा पौधा निस्सा 8वां एलिमेंट से मैच करता है, वैसे ये फिर से एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन फिर से ये सा पे आ गया। तो फर्स्ट का 8 से इसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, बट ये लॉ जो था वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद आए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें उन्होंने बोला कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक मास पे डिपेंडेड था। इसमें क्या इन्होंने इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो थोड़ा सब लोगों से अलग था, क्योंकि इन्होंने इसमें बनाए थे आवर्त मतलब पीरियड्स एंड जो ग्रुप्स होते हैं, जो वर्टिकल लाइन था उसको ग्रुप बोला और जो हॉरिजॉन्टल रॉ था उसको पीरियड बोला। तो इन्होंने बोला था कि मेंडलीव्स के जो पीरियोडिक टेबल थे उन्होंने उसमें बोला गया कि दिस टेबल कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। It contains 8 vertical columns called group and 7 horizontal row called सेवन हॉरिजॉन्टल रॉ कॉल्ड पीरियड्स। ये हमने देख लिया मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में। फिर हम मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में ये जो इन्होंने एलिमेंट्स को रखा पीरियोडिक टेबल पर, जो कि ये होता है पहले इन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो थे जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी लेकिन उनको एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन ऐसे नाम देकर रखा था। इन कुछ एलिमेंट्स का सम एलिमेंट्स का जो डिस्कवरी है
सल्फ एलिमेंट्स जैसे कि इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन का डिस्कवरी करके रखा था, जो कि था स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये बाद में पता चला जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हुई, उसके बाद पता चला कि इन एलिमेंट का नाम स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम है। नहीं तो मेंडलीव साहब ने बोला था कि इसका नाम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन्स है। लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में भी कुछ गलतियाँ थी, जैसे कि एटॉमिक मास में जो कि पहले कम एटॉमिक मास वाला होना चाहिए वो पहले, और जो एटॉमिक मास जिस एलिमेंट का ज़्यादा है वो बाद में होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया था कि कुछ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास थी वो जिसकी ज़्यादा थी उसको पहले रख दिया, और जिस एलिमेंट की एटॉमिक मास कम थी उसको बाद में रखा, इसलिए ये भी फॉल्स हो गए। एंड हाइड्रोजन की भी जो कहाँ पे प्लेसेस है, वो उसका स्थान कहाँ पे होना चाहिए वो भी गलत था, और आइसोटॉप्स कहाँ पे रखने चाहिए वो भी गलत है। और कुछ ऐसे भी थे जिसको कि हायर एटॉमिक मास वाले को पहले रख दिया और लोअर एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा, तो ये सारे भी इनके अंदर प्रॉब्लम्स थी, इसलिए ये भी फेल हो गए। उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको मोज़ले साहब ने दिया, वो भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी कुछ चेंजेज कर दिए। ये था एटॉमिक मास पर डिपेंडेड, बट उन्होंने एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेड किया और उनका पीरियोडिक टेबल मान्यता रहा, और अभी हम लोग वही पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं इनमें क्या ड्रॉबैक थी। मेंडलीव ने बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंडेंट होती है एटॉमिक मास पर, बट ऐसा नहीं होता है। इनकी ड्रॉबैक देखें। Position of hydrogen is not fixed. Drawbacks of Mendeleev periodic table. Position of hydrogen is not fixed, बट इसको किसके साथ रखा गया? अल्कालिन अर्थ मेटल के साथ, अल्काली अर्थ मेटल के साथ रखा गया, बट केप्ट अल्काली अर्थ मेटल्स। फिर उसके बाद जो आइसोटॉप्स था उसका भी पोजीशन फिक्स नहीं था। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज नॉट फिक्स्ड एंड हायर एटॉमिक मास की जो एलिमेंट थी उसको पहले रखा गया बिफोर देन, ये चल नहीं रहा है, फोर देन लोअर एटॉमिक मास। ये सारी ड्रॉबैक्स जो थी वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की थी। तो इसके जितने भी नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, और आप वहाँ से टेलीग्राम के जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके इसके नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।